वेलकम टू speedearning.com, speedearning.in। दोस्तों, एक खास बात, इस छोटे से वीडियो में मैं एक एक्सरसाइज आपको करने को कह रहा हूँ। ये एक्सरसाइज आपकी ज़िंदगी की सारी परेशानियों को आधे से भी कम कर देगी। मतलब आप अगर 50 बातों से परेशान हैं तो 40 बातों की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको करनी है। वीडियो को आखिर तक सुनना, और जो कुछ मैं बोल रहा हूँ उसमें एक पैसा भी नहीं लगेगा। जो कुछ मैं बोल रहा हूँ इसमें फ़ायदा तो लाखों का हो सकता है, लेकिन नुकसान किसी भी बात का नहीं हो सकता। तो ध्यान से सुनेंगे। उसके पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी लाइव स्ट्रीमिंग को आप बहुत प्यार से सुनते हैं। आप हमारे कोर्सेज पे भरोसा करके, जो भी छोटा सा पैसा लग रहा है, आपने भरोसा करके हमारे कोर्सेज को अपनाया, फिर उस पर प्रैक्टिस की, फिर आप लोगों ने बहुत अच्छा फ़ायदा बनाया, तो जिससे हमारी ताकत बढ़ती है, हमको और काम करने की लगन मिलती है। दोस्तों, 70,000 के कोर्सेज के लिए बहुत सारे लोगों के फ़ोन्स आते हैं, लेकिन उसमें हम माफ़ी चाहेंगे कि सिर्फ 10 लोगों को हम एंटरटेन कर सकते हैं, क्योंकि 1-on-1 क्लास होती है। हमने कभी इसकी बैच नहीं बनाई है। बैच के लिए जूम में अगर क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक जनरल क्लास में आप लोग इंटरेस्टेड हैं, तो हम लोगों को आप मेल पे या व्हाट्सएप पे वोट करके बता सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ की जा सकती है, तो हम उसके बारे में कोशिश करेंगे। लेकिन अभी 1-on-1 क्लास होती है, मतलब एक कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन है। किसके पास कितना पैसा है, किसकी पहले से समझ कितनी है, कौन कितना क्वालिफाइड है, उनकी लैंग्वेज की प्रॉब्लम क्या है, धीरे समझते हैं, जल्दी समझते हैं, डरने वाले हैं सुरक्षा से, मतलब सेफ्टी से, डिफेंसिव तरीके में ट्रेड करने वाले हैं, या एग्रेसिव है, डरते नहीं, होगा जो भी माइनस प्लस संभाल लेंगे। तो हर एक को अपना सॉल्यूशन चाहिए, वैसा ट्रेनिंग होता है। इसीलिए 70,000 की ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग के दौरान ही आप अपनी फ़ी का कम से कम 2 से 3 गुना रिकवर भी करते हैं। और उसको करने के बाद स्टॉक मार्केट का कोई ऐसा एरिया नहीं जिसमें आप हार जाएं, जिसमें आप फेल हो सकते हैं, हो ही नहीं सकते। अगर थोड़ी भी ईमानदारी से जो कुछ हमने सिखाया उसका 50% भी आपने इस्तेमाल कर लिया, याद रख लिया, तो आप ज़िंदगी में कभी इस मार्केट से नुकसान खा के बाहर जाने वाले नहीं, यहाँ टिकने वाले हैं। वो टिक के यहाँ पे कितना पैसा बनेगा उसका कोई भी हिसाब नहीं होता। बात कर रहा हूँ मैं आज की क्या एक्सरसाइज है। दोस्तों, उसके पहले वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप हमारे साथ अकाउंट खुलवा लें। आप स्टॉक्स में इक्विटी का भी, कमोडिटी का भी, करेंसी का भी, है ना। और फ्री सपोर्ट ग्रुप की ज्वाइनिंग के लिए व्हाट्सएप करेंगे 8269399398। अब बात करते हैं क्या एक्सरसाइज करनी है। लॉकडाउन को 50 से 60 दिन होने को आए हैं। अब आपको ये देखना है कि आपने कितनी बार पैसा निकाला है, कितनी बार आपने एटीएम से, यहाँ से, वहाँ से, या आपने जो कैश का आपने बैलेंस रखा हुआ था, कितनी बार आपने पैसा निकाला है। और आप थोड़ा सा मोटा मोटा रिकॉल करके ये लिख सकते हैं अगर, कि आपने कौन कौन से खर्च किए हैं। बस एवरेज खर्च की बात कर रहा हूँ, तो आपको पता लगेगा कि आपका मंथली जितना भी खर्च होता है उसमें से 70% खर्च बच गया है। 70% खर्च बच चुका है और आप सरवाइव कर रहे हैं, शांति से बैठ के अपनी ज़िंदगी को देख रहे हैं। और बाहर परेशानी है, आगे भी परेशानी आ सकती है, लेकिन ये वक्त एक बुरे वक्त की तरह आपने गुजारा हो ये ज़रूरी नहीं है। ये वक्त आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव भी ला सकता है, और ये संभावनाएं बनी हैं। तो पहली बार लोगों ने, फैमिलीज़ ने आपस में बगैर किसी बाहरी सपोर्ट के अच्छा वक्त गुजारा है। तो अब यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि आपके खर्च का कौन सा बड़ा हिस्सा है जिसको आप कट डाउन कर सकते हैं। आपको सीधे सीधे ये पता लगेगा कि 80,000 रुपया, 80,000 पर मंथ जो इंसान खर्च कर रहा था, 22,000 to 25,000 महीने का भी खर्च हुआ है। 50,000 रुपया महीना बचा लिया गया है। 2 महीने में लगभग लाख रुपए की सेविंग हो चुकी है। ये तो पता लग रहा है आपको कि आप नया पैसा नहीं कमा सकते हैं, लेकिन पुराना पैसा आप बहुत कम खर्च कर पा रहे हैं। और उसका भी कारण ये है कि आपको लिमिटेड सामान मिल रहा है।
मतलब कई बार ऐसा होता है कि दुकानें खुली है, जब चाहे तब आप ऑर्डर कर सकते हैं, बाहर से डिलीवरीज आ रही है, आप बहुत सारे शॉपिंग करते हैं, वो सब कुछ बंद पड़ा है। आप बाहर खाना खाने जाते हैं, थिएटर में मूवीज़ देखने जाते हैं, ट्रेवल कर लेते हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स का तो ट्रेवल कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा है, अभी ट्रेवल रुक गया है 2 महीने से। तो ऐसे करके 50,000 एक मंथ में 2 महीने में लगभग 1 लाख रुपया बच गया है। क्या कर सकते हैं इस 1 लाख रुपए का? आपको पता है ना, स्टॉक मार्केट बहुत करेक्ट हो गया है, तो आप अपना 80% पैसा स्टॉक्स में डायरेक्टली या म्यूचुअल फंड के थ्रू, और 20% पैसा चाहे तो गोल्ड ETF में डाल सकते हैं। क्योंकि अगर इक्विटीज़ में कभी थोड़ी परेशानी आती है तो गोल्ड उस वक्त उछाल में दिखता है। तो गोल्ड ETF मतलब 1 यूनिट आप खरीद सकते हैं, कोई 5,000 रुपये के आसपास रेट चल रहा है, 5,000, 5,200, 4,800, आप इसकी यूनिट्स खरीद सकते हैं। हर महीने 1-1 यूनिट खरीदना हो या 3-3 महीने में 5-5 यूनिट खरीदना हो, जैसे चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये करके रख दीजिए, क्योंकि अगर ये पैसा बचा नहीं होता तो ख़त्म ही हो गया होता ना, ज़ीरो ही कर दिया होता। तो ज़ीरो से जो पैसा बना है उसको दोबारा लगा के, अगर उसके ज़ीरो होने का डर भी हो, जो कि कभी नहीं होता, करके तो देखो, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ये कदम आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आपको अगर इस बात का डाउट है कि अच्छे शेयर्स कौन से, हमको तो पता ही नहीं, फंडामेंटली टेक्निकली स्ट्रॉन्ग शेयर, और हमेशा लोगों की हालत ऐसी होती है कि वो सबसे बुरे पहलू को देख के अपने आप को डराते रहते हैं, परछाई को भूत समझ के डरते रहते हैं। हमने ज़िंदगी में आधे से ज़्यादा काम इसलिए नहीं किए कि हमको लगा कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो एक छोटा सा प्रयोग करने का मौका है, और इसके साथ ये समझने का मौका है कि कितना ज़्यादा समय हम काम करते हैं। लोगों के काम के घंटे बढ़ के 8 घंटे से 12, 12 से 15 घंटे हो गए। वो भाग भाग के काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 2 लाख, 2.5 लाख, और उसमें से 90% पैसा खर्च कर दे रहे हैं। मतलब जो समय है आपकी ज़िंदगी में, जो आपको नए नए एक्सपीरियंस करा सकता है, जो आपको खुशी महसूस करा सकता है, जो आपको प्यार महसूस करा सकता है, वो सारा हमने सोचा कि ज़्यादा कमाएंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे, ज़्यादा कमाएंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे। एक समय ऐसा आता है जब आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच नहीं कर सकते। अब आप उससे 15 घंटे काम नहीं कर पाओगे, धीरे धीरे आपकी बॉडी 12 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे काम करने लगेगी। तो आपको क्या करना है उस वक्त में? ये जो पैसा इस वक्त आप कमा रहे हैं, अपने खूबसूरत ज़िंदगी के कीमती घंटे बेच बेच के, अपनी ज़िंदगी को बेच के जो पैसा बना रहे हैं, उसको कम से कम ऐसे बर्बाद मत कर दो हवा की तरह। अगर आपने अपना कीमती जवानी बेच के कुछ पैसा बनाया है, तो उसको इस तरीके से निवेश कीजिए कि आगे 20 साल बाद उसके फल खाने का मौका मिले। तो दोस्तों, ये एक एक्सरसाइज मैंने आपको दी है कि सबसे पहले आप पता करेंगे कि आपने कितना पैसा निकाला है इस समय में। फिर आप ये मोटा मोटा हिसाब लगाने की कोशिश करेंगे पूरी फैमिली के साथ बैठ के कि इतना 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 आपने खर्च किया, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पहले नॉर्मल समय में आप कितना खर्च करते थे। वो आंकड़ा सामने आना चाहिए, वो दिखना चाहिए। सच तब यकीन होता है जब आंकड़ों में सामने दिखने लगता है। तो कई बार स्टॉक मार्केट के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, हम निवेश की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, और आदमी के दिमाग में एक ही बात चल रही है, अरे करने का तो बहुत मन करता है पर पैसे कहाँ हैं। तो मैं कई बार आपको इंडिया का एग्जाम्पल देखने को बोलता हूँ कि हमारा ऐसा उदाहरण था कि कुछ भी ऐसा अचानक ऊपर से पैसा नहीं बरसा था, सिर्फ हमारा एटीट्यूड बदला। हमने कहा चलो पॉजिटिवली सोचते हैं, अच्छे दिन आए, और लोगों ने बिजली का बिल दिया, टोल टैक्स देने की कोशिश की, और कैलकुलेट करके हमने बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया। आज हम हमारे रोड्स वगैरह को देखते हैं, हमारे पावर की, इलेक्ट्रिसिटी की पोजीशन को देखते हैं, हर जगह ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बहुत बेहतर होती जा रही है। बेहतर कैसे होती जा रही है? एक बार आपको बैठ के हिसाब लगाना होता है, एक बार आपको बैठ के देखना होता है कि कहाँ पे हमारा पैसा नष्ट हो रहा है, और उस पैसे को थोड़ा बचा के कहाँ पे लगाएं कि और पैसा बने। जैसे इंडियन रेलवेज़ की बात थी, इंडियन रेलवेज़ हमेशा घाटे में रहा करता था, लेकिन एक रेल मिनिस्टर आए और उन्होंने हमेशा वो चीज़ देखने की कोशिश की कि कहाँ कहाँ से हम वेस्टेज बचा सकते हैं और कहाँ कहाँ से पैसा पैदा कर सकते हैं।
और थैंक गॉड कि ब्यूरोक्रेट्स की वो बंदे ने सुनी ही नहीं, क्योंकि वो सुनने वाला आदमी ही नहीं था। तो अब अफसरों के जो भी प्रोक्रेस्टिनेशन बहानेबाजी थी नहीं सुनी, तो इंडियन रेलवे तब से फायदे में ही आ गया। आज आप देखते हैं ना IRCTC जैसा शहर कैसा आउट परफॉर्म करके दिखाया उसने आपको। सरकारी कंपनी का ऐसा रुतबा कब बनता है? जब हम एक बार बैठ के अपने आप को देखें। आपको अपना एनालिसिस करना पड़ेगा कि हम कहाँ कहाँ पैसा खर्च करते हैं और उस पैसे के बदले में उससे बेहतर क्या कर सकते हैं। ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये दिखावे के जंजाल से आप बाहर निकलो। अपने वो जो 10-15 लोगों के सर्कल में आप जाके रोज एक नई ड्रेस, रोज एक नई गाड़ी, रोज एक नया फ़ोन दिखाते हैं और वो इम्प्रेस नहीं होते। कोई इम्प्रेस नहीं होता, क्योंकि आप एक ही आदमी को कब तक इम्प्रेस करोगे। आप अगर नए दोस्त बनाते और सही कारणों से दोस्त बनाते, प्यार के लिए बनाते, शो ऑफ के लिए नहीं बनाते, तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कराती, डर बिल्कुल कम हो जाता, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, कोई तनाव नहीं होता, और हमारे दिमाग में, दिल में खूबसूरत चीज़ें पैदा होती। तो ये सब पॉसिबल है और इसकी कोशिश की जानी चाहिए। अभी कई सारे लोग निराशा में बात करते हैं कि अरे, पहले बोलते थे लोग ऐसा, 15-20 साल पहले मैं सुनता था इंडिया का कुछ नहीं हो सकता, इस देश में कुछ नहीं हो सकता, हम कुछ कर ही नहीं सकते, यहाँ पे तो ये चीज़ है, वो चीज़ है, ये गड़बड़, वो गड़बड़। लेकिन धीरे 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 जब हम आंकड़ों पे गौर करने लगे तो पता लगा कि नासा में हर तीसरा चौथा आदमी इंडियन है। पता लगने लगा कि जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उसमें से एक बड़ा हिस्सा इंडियंस का है। तो कौन सी कहानी हम लेके स्टीरियोटाइप की तरह चले जा रहे हैं कि हम कुछ नहीं। अरे हम सब कुछ हैं। हमारे पास सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस है। दुनिया की हर बड़ी कंपनी को भारत के लोगों को देख के लार टपकती है। तो जब ये चीज़ें जानने लग जाएंगे ना, तो आप उम्मीद से भर जाएंगे। उम्मीद से भर जाएंगे तो नए नए काम, नए नए प्रयोग करने की इच्छा होगी। तो दोस्तों, आज की एक्सरसाइज में हमने आपसे यही कहा कि आप हिसाब लगाइए कहाँ कहाँ आपने पैसा बचाया, जो पैसा बचाया उसको निवेश कीजिए। आप मिड एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में सिर्फ आपको पैसे के बदले पैसा मिलता है। तो ठीक है, आपने 50,000 लगाए, वो 80,000 हो गए, 30,000 आपने कमा लिए। लेकिन अगर आपने स्टॉक मार्केट में कोशिश की इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करने की, तो आप सिर्फ पैसा नहीं बनाते। शुरू में आप पैसा कम बनाते हो, लेकिन आपने एक हुनर कमा लिया है, आपने एक नया करियर बना लिया है। अब जिंदगी में कभी आपको इस बात का डर नहीं लगेगा कि अगर मेरी नौकरी चली जाए, अगर मेरे हाथ पैर ठीक से काम नहीं करे, अगर कोई मुझे एक कमरे में बंद कर दे अभी जैसे, तो मैं क्या करूंगा। ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। आपके पास हमेशा एक करियर तो है ही, जिससे आप एक अच्छा रिटर्न, मैं मान लूँ 0.5% डेली, मतलब 125% साल का रिटर्न निकाल सकते, जो कि किसी और बिजनेस में बड़ी मुश्किल से मिलता, पॉसिबल ही नहीं है। तो वो सारी पॉसिबिलिटी यहाँ से खुल के सामने आएंगी। दोस्तों, सीखते रहिए। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो डिटेल टेक्निकल बातें तो बात की बात है, पहले अपने आसपास एक माहौल बनाइए। अभी हम कैसे काम करते हैं, ट्रेडर अकेला बैठा रहता है फैमिली में और सब लोग कहते हैं पता नहीं स्क्रीन में घुसा हुआ रहता है, क्या बातें करता है, दिन भर CNBC चला रखा है, जी बिजनेस चला रखा है, बोर करते हैं। क्योंकि वो लोग समझ नहीं रहे, उनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है। वो इंटरेस्ट अगर डेवलप कर लें तो एक दिमाग नहीं 4 दिमाग की ताकत आपको मिल जाएगी। और छोटी सी बात जो होती है ना, जैसे लेमनेड बेचते थे वॉरेन बफेट, वो मैगजीन किराए से देते थे 6-7 साल की उम्र में। या फिर अंबानी जी का जब आप कहानी गुरु फिल्म देखते हैं, गुरुकांत देसाई वाली, पहाड़ी पे जाके कचौरी बेचते थे, 6 पैसे की 2 कचौरी। ये छोटी छोटी बातें हैं ना, इंसान को कितना बड़ा बना सकती है, या आप इस वक्त नहीं समझते। तो आप ये मत पूछिए कि क्या मिलेगा, आप तो सिर्फ अपने आप से ये पूछिए कि जो कुछ कहा जा रहा है क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, और अगर मैंने ये प्रयोग कर लिया तो मेरा जाएगा क्या। कुछ भी नहीं जाएगा, और जो मिलेगा वो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, मैं दावा करता हूँ। साइट पे जाइए www.speedearning.com। आप कोई सा भी वीडियो कोर्स लेके सीखना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले इंट्राडे होना चाहिए, फिर निफ्टी का फ्यूचर एंड ऑप्शन कोर्स होना चाहिए, फिर बैंक निफ्टी का फ्यूचर एंड ऑप्शन कोर्स आप ले सकते हैं, फिर आप स्टॉक ऑप्शन लेते हैं, फिर आप स्टॉक फ्यूचर्स लेते हैं, कमोडिटी कोर्स आप इंट्राडे के साथ में, इक्विटी कोर्स के साथ में ले सकते हैं, फिर करेंसी और रियल एस्टेट तो है ही। सीखने को बहुत कुछ है। पैरेलल स्कूल ऑफ लाइफ हमारा फ्री चैनल है, जिसमें हम लोग
अपनी ज़िंदगी को और खुशनुमा और बेहतर और हेल्दी कैसे बना सकते हैं उस पर बात करते हैं। देखते रहिए, सजेस्ट करते रहिए, हुक्म करते रहिए। जो कुछ आप पूछेंगे हम उसका जवाब लेके हाजिर होंगे आपके सामने। थैंक यू, बाय।